मन है ना, मन का बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, मन आपके नियंत्रण में है कि आप मन के नियंत्रण में हो? बोलो, है ना? कितनी गरीबी है। हम क्या चाहते हैं पर कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो जाए, यही चाहते हैं, है ना? यही चाहते हैं ना कि हमारा मन हमारे यही तो समझदारी है, जो कल अपन नहीं बात कर रहे थे समझदारी की, कि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो जाए। यही चाहना है ना। कोई है ऐसा जो ये नहीं चाहता है कि मेरा मन मेरे नियंत्रण में हो? कौन है ऐसा, बताइए। तो हम यही चाहते हैं। कल हमने कुछ बातें करी थी, तो कल हम बात कर रहे थे कि हमारा मन कुछ ढूंढ रहा है, और ये तय हो गया था कि हमारा मन क्या चाहता है। हमारा मन चाहता है, सुख चाहता है ना? इतनी बात करी थी हमने। फिर हमने ये चेक किया था कि सुख किस किस चीज़ों में, बताइए, कोई एक जना बताइए। पहला सुख हमने किस में ढूंढा था? किस में सुख भासा था हमको? इंद्रियों में। पहला सुख हमको सेंसेस में भास रहा था। फिर हमने ये जांचा था हमने एक और बात करी थी कि हमको सुख कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, है ना? और फिर बाद में हमने देखा कि इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रियों में निरंतर सुख नहीं है। ये जांचा था हमने कल। गुलाब जामुन खाए थे, क्या खाए थे? हाँ, गुलाब जामुन खाए थे। दाल बाटी भी खाई थी, नहीं? दाल बाटी नहीं खाई थी। तो इंद्रियों में निरंतर सुख नहीं है, तो इससे बड़ा सुख किस में है? रिलेशन में। वेरी गुड, वेरी गुड, संबंधों में है। इससे बड़ा सुख किस में है? दीर्घ सुख है। तो सुख की हम व्याख्या कर रहे थे। आज भैया ने भी बहुत डिटेल में बात किया। तो 3 और 3 6 संबंध में हम जी पाए, है ना? ये दीर्घ सुख है। और इससे बड़ा सुख क्या है? हमने कल बात करी थी कि परिवार में जी पाना सबसे बड़ा सुख। अभी हम एक सेशन ले रहे थे, तो बिटिया ने कहा कि सर आपके लिए सुख क्या है? तो परिवार में जी पाना, स्नेह और सम्मान के साथ परिवार में सबके साथ जी पाना, मूल्यों के साथ जी पाना, विश्वास के साथ जी पाना, आपके साथ स्नेह के साथ जी पाना, सम्मान के साथ जी पाना। और स्नेह और सम्मान निरंतर वस्तु है, हमेशा जी पाना। यही है ना मेन। और क्या है? और कौन सा जीना है? आप दरिया किनारे जाओ, वो कह रहे थे बच्चे की समुंदर के किनारे सुख भासता है, तो हमने कहा समुंदर के किनारे वाले सब सुखी होंगे? बोले ऐसा कुछ नहीं है, अपन ऑलरेडी पहाड़ पे हैं, है ना? तो इंद्रिय सुख क्षणिक है, बड़े जो सुख है ना वो संबंध में है। पर संबंध में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हम निरंतर सुख से नहीं जी पा रहे। क्यों नहीं जी पा रहे? क्योंकि अभी हमारी पोटेंशियल डेवलप नहीं हुई है। आप हर कोई परिवार में सुख से जीना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो परिवार में सुख से जीना चाहते हैं निरंतर? हाथ ऊंचे करो। और कितने हैं जो निरंतर परिवार में सुख से जी पा रहे हैं? हाथ ऊंचे करो। बताओ, जिन ने हाथ ऊंचे करे वो बताएंगे। अब है ना आने वाला 1 घंटा सेशन इन बच्चों के साथ चलेगा। हाँ बेटा जी बताओ। अरे माइक दो, माइक कहाँ गया आज हमारे? अभी हमारी ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर।
जी पा रहे हैं सर सबके साथ, परिवार और फैमिली के साथ। बहुत बढ़िया। यस। निरंतर सुखपूर्वक जी पा रहे हैं? निरंतर तो नहीं पर सर ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। उसका क्या, उसने पैसे वापस करे कि नहीं? सर दीपावली के पहले का बोला है तो दिखा। कितने पैसे हैं? 600 रुपये। तो अभी है ना, तुम भूल जाओ उसको। हाँ सर, पैसे उतने ही देना जितने भूल सको। बस भूल जाओ, वो है ना, भूल जाओ, पैसे भूल जाओ। सर और 2-4 से चाहिए। अच्छा हाँ सर, 3,500। 2-4 को भी भूल जाओ। सर निकाल दूंगा सर, मैं बहुत। नहीं निकालो मत। दोस्त है ना? हाँ सर दोस्त तो है। दोस्त से थोड़े पैसे निकालते हैं सर हो जाएंगे। हमने क्या कहा? अरे देखो, दोस्त है ना, दोस्त को मत छोड़ो, पकड़ो। हाँ सर। दोस्त को, ये है ना, देखना इसको, दोस्त को मत छोड़ो। हाँ सर। किसी ने आपके साथ धोखा किया ना? हाँ सर दे देगा। हाँ हम एक समाधान देते हैं। हाँ सर। दोस्त को पैसा मत दो अगली बार, हाँ पर दोस्त को मत छोड़ो। छोड़ने से क्या मतलब है सर? मतलब वही कह रहा हूँ, सर दोस्ती बनाए रखो और पैसा भी छोड़ दो, क्योंकि पैसे में अटक गया है ना अपना मन। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं सर, पैसा बहुत है। अरे किसी को ज़रूरत है पैसे की? सर ने मना करा है नहीं देना किसी को, दोस्ती बनाए रखना है, पैसा नहीं देना है। नहीं हमने ऐसा नहीं कहा। हम क्या कह रहे हैं कि जो दोस्त पैसा लेके पैसा नहीं दे रहे हैं ना, उनकी प्रवृत्ति ठीक करो आप। उनको पैसा मत दो, पर उनसे दोस्ती भी मत हटाओ, क्योंकि उनकी वो आदत ख़राब है। तो दोस्ती बड़ी चीज़ है, पैसा तो छोटी चीज़ है। तो आप है ना, न्यायपूर्वक व्यवहार क्या हुआ कि आप दोस्ती बनाए रखो, और ये बाकियों को जो ज़रूरत है उनको दो आप, है ना, बैठो। ठीक है। और बताएं, और भी कोई कह रहा था? हाँ, वो अकाउंट नंबर दे रहे हैं। कोई कह रहा था यहाँ पे कि निरंतर सुख से जी पा रहे हैं, तो वो कुछ बताएंगे कि कैसे जी रहे हैं निरंतर सुखपूर्वक। हम तो ये कह रहे हैं, कम है ना, हम तो ये कह रहे हैं निरंतर सुख से जीने का मतलब नो झगड़ा। सर वो तो फिर पॉसिबल नहीं ना, थोड़े बहुत तो हर जगह होता है। उसी, अरे भाई थोड़ा बहुत तो। अच्छा ये बताओ, कितने लोग हैं जो थोड़े बहुत झगड़े के साथ जीना चाहते हैं? हाथ ऊंचा करो। सर वो थोड़ा बहुत जी मैं जीना चाहता हूँ थोड़े बहुत झगड़े के साथ। अच्छा। हम नहीं जीना चाहते। हम एक पल, एक क्षण, माइक्रो सेकंड भी झगड़े के साथ नहीं जीना चाहते, किसी के भी साथ। किसी भी व्यक्ति इस धरती पे, अगली धरती पे, हम हर एक के साथ विश्वास के साथ, स्नेह के साथ जीना चाहते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है ना सर, अगर सबसे इसलिए तो मेहनत कर रहे हैं भाई, ध्यान दो, विराजो। और बोलो भाई, किस लिए अपन कल से किस बात पे बात कर रहे हैं? आपने कह दिया पॉसिबल नहीं है, हम तो कह रहे हैं पॉसिबल है, और उसी का तो कार्यक्रम कर रहे हैं भाई। अरे वहाँ क्या लिखा है देखो, निरंतर सुख मिल सकता है मानव को, समझदारी से निरंतर सुख मिल सकता है। अभी समझदारी को हम सुबह से बात कर रहे हैं, भैया जी ने बात करा, बहन जी ने बात किया, हमने कुछ सुना कुछ नहीं सुना, है ना। ठीक है, वो तो हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं। अरे ये लो, दो माइक लेके खड़े हैं। और कौन कह रहा था भाई? देखो, दो जनों ने तो टेम्परेरी में आ गए सब, है ना। और कौन कह रहा था निरंतर हम सुख से जी सकते हैं? आ जाओ। हाँ
नहीं नहीं, दूसरों पे उंगली मत करो, अपने ऐसा अपना हाथ ऊंचा करो, क्योंकि दूसरों का करोगे तो सब यूं ही करेंगे, बाजू में ही करेंगे सब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ बेटा। सर अगर सुख से रहेंगे और सभी के साथ प्रेम से रहेंगे तो वो कहते हैं ना कि ज़्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं, तो सबके साथ अच्छा, अरे भाई अच्छा ये बताओ, एक मिनट, आपके साथ हम स्नेह से बात कर रहे हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे? नहीं सर, मतलब थोड़े बहुत थोड़े पड़ेंगे? नहीं, थोड़े बहुत झगड़े के साथ, क्योंकि हमें परिवार के साथ तो पूरा जीवन रहना है ना। तो झगड़ा करके रहने नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी। क्यों कभी कभी करना है? नहीं करना है, नहीं करना है बेटा, क्यों करना है? इतने बढ़िया परिवार है, निरंतर सुख से जीना है, झगड़ा क्यों करना है? एक पल भी झगड़ा क्यों करना है? और झगड़ा होना नहीं चाहिए, करना अलग मुद्दा है, होना नहीं चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि मानव जाति में हर परिवार निरंतर सुखपूर्वक जी पाए, हर परिवार। हमारी आपकी बात नहीं हो रही है, और ये अकेले में भी नहीं होगा। हम सब मिलके जब कर पाएंगे ना, तभी हो पाएगा। तभी तो जो परिवार है वो मिलके समाज में नियोजन करेगा। ऐसा अकेले होता तो फिर हम थोड़े यहाँ इतने सारों के बीच में आते, अकेले ही नहीं सुख से जी लेते। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति परिवार में सुख से जी पाता है, उसका चेतना का स्थिति अच्छा है, या उससे भी ज़्यादा वो समाज में भी सुख से जी पाता है? किसका बड़ा है? समाज तक। और एक व्यक्ति राष्ट्र तक जी पाता है और एक अंतर्राष्ट्र तक जी पाता है, किसका चेतना का स्थिति अच्छा है? तो आपका विस्तार है ना। अभी हम एक मित्र के साथ निरंतर जी पाते हैं तो ये भी उपलब्धि है ना, है कि नहीं है? एक मित्र के, मैं तो ये नहीं है सैकड़ों नहीं, एक मित्र, तुम हजारों इंस्टा के फॉलोअर नहीं हो, पर एक फ्रेंड के साथ यूँ कह दो ना कि भाई ये खड़ा होगा हमारे साथ, एक, तो भी ये हमारे लिए उपलब्धि है ना। अपने को भी डाउट पूछना पड़ता, भाई खड़ा होगा कि नहीं है, होता है ना। और ऐसे 5 या 10 परिवार हमारे साथ खड़े हो, हमारा जीना सोचो कैसा होगा। 10 परिवार हमारे साथ खड़े हो, एक फ्रेंड की कह रहा हूँ मैं, एक फ्रेंड हमारे साथ खड़े हो, 10 परिवार हमारे साथ खड़े हो जाएं, कैसा जीना होगा? ऐसे जीने की हम बात कर रहे हैं, निरंतर सुख की। और वो आपके प्रयास के बिना नहीं होगा, मानव जाति के प्रयास के बिना नहीं होगा। जैसे गाय का बच्चा क्या होता है? गाय होता है। उसको शेरों के बीच में भी रखो ना तो कभी मांस नहीं खाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो वंश के अनुसंगी है। और एक कुत्ते का बच्चा, उसको आप गायों के बीच में रखो ना, जैनों के घर में भी पलेगा तो भी वो मांस खाएगा, उसको जब भी मिलेगा वो मांस खाएगा। तो वो संस्कार, उसमें कोई संस्कार वाली चीज़ नहीं होती है, वो सब वंश के अनुसंगी है, मतलब बाई जन्म ही उनमें वो चीज़ है। पर ह्यूमंस में या मानव में ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर का बेटा भी चोर हो सकता है और एक चोर का बेटा भी डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि वो वंश से नहीं आता है, वो संस्कार से आता है। जैसे संस्कार बच्चे लेते हैं वैसा वो करते हैं। तो हम अगर दर्शन बदलते हैं, अभी तक ऐसा दर्शन नहीं आया है, आप लोग तो ठीक ही हो, आप में कोई, हम लोगों में, मानव में कोई खराबी नहीं है, हम लोग सब ठीक हैं, पर जो दर्शन आया है वो अभी तक ऐसा नहीं आया है कि वो सबको जोड़ पाए। भैया जी नहीं कह रहे थे व्यक्तिवादिता समस्या है अभी, मैं ये समस्या है। ये मैं विलय हो जाए, ये मैं विलय हो गया
है ना, जिस दिन ये मैं अहंकार विलय हो गया उस दिन मानवीयतापूर्ण आचरण आ जाता है। क्या हुआ? तुम क्या हुआ बेटा? ठीक। तो मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए संस्कार के अनुसंगी होते है ना। अभी का जो मानव है वो मानवीयता के साथ नहीं है। कैसे पता चलता है? अभी जितना भी मानव है वो अपनी संवेदनाओं में जी रहा है। किस में जी रहा है? मतलब इंद्रियों में जी रहा है। उसी को हम कहते हैं जीव चेतना में जीना, है ना। इसी पे हम थोड़ा आज और बात करेंगे। हमने कल किया, मैंने बोला थोड़ा सा ले लेते हैं इसको। इसी में हम है ना थोड़ा सा आगे बात करते हैं। व्यक्ति में सुख का कारण क्या है? व्यक्ति में तो व्यक्ति है ना, अगर आपके विचार में समस्या चल रही है तो आप सुखी रहोगे कि दुखी? और व्यक्ति के विचार में समाधान है। समाधान का मतलब होता है हर क्यों कैसे का उत्तर। आपको हर क्यों और कैसे का जवाब पता है, आपको हर चीज़ का समाधान है आपके पास, तो आप सुखी रहोगे कि दुखी? है ना, दुखी रहोगे। ठीक है, बताओ सुखी रहोगे कि दुखी? सुखी। बताओ कितने लोग सोचते हैं कि हमारे जो विचार हैं उसमें समस्या हैं तो हम सुख से जी पाएंगे? हाथ ऊंचा करो। कितने लोग सुख से जी सकते हैं? कोई नहीं। और हमारे विचार में अगर समाधान है, हमको हर क्यों कैसे का उत्तर पता है, तो हम कैसे जी सकते हैं? सुख से। ठीक है, तो विचार है ना, विचार पक्ष को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। आज सुबह अपन बात कर रहे थे अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, 4 आयाम की बात हुई थी। तो उसमें विचार आयाम में मतलब हमारे सोच के अंदर समस्या है तो हमारे व्यवहार में भी समस्या है। हमारी सोच में अगर समाधान है, हमारे सोच में अगर स्नेह है, सम्मान है, तो हमारे व्यवहार में भी स्नेह और सम्मान। ठीक है, तो व्यक्ति में सुख किस चीज़ का है? हम सुखी की बात कर रहे हैं। सुख को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। जैसे व्यक्ति में जो सुख है वो समाधान के रूप में है। और जितने समझदार व्यक्ति परिवार में एक होके जीते हैं और वो समृद्धि को प्रमाणित करते हैं, मतलब समृद्धि का मतलब है उनके पास आवश्यकता से अधिक हो। उनके पास क्या हो? आवश्यकता से अधिक हो। जैसे आपका परिवार समृद्ध है, उसका क्या प्रमाण है? हाँ, दो, घर अच्छे से सजेगा, त्यौहार अच्छे से बनेंगे। बहुत बढ़िया। दूसरा माइक भी था। और बताइए, आपका परिवार समृद्ध है? बेटा जी ने एक कुछ प्रमाण दिए, यहाँ पे बताओ। आपका परिवार समृद्ध है, कैसे प्रमाणित होगा? मेरा परिवार समृद्ध है ये मैं बता नहीं सकता हूँ, बिकॉज मेरे परिवार में सबकी समृद्धियाँ अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? पर तुम उसी परिवार से हो ना। लेकिन सर मेरे को सबकी थिंकिंग नहीं मालूम है ना, मेरे को सबकी थिंकिंग नहीं मालूम है ना। ठीक है, तुमको नहीं समझ में आता है परिवार कैसे समृद्ध होता है? नहीं सर। ठीक ठीक, कोई बात। अरे नहीं, इसमें सॉरी क्या, हमको कहाँ आता था पहले, अभी समझ में आया।
और बताइए, इधर से बिटिया लोग बताएंगी कोई। हाँ बेटा आप बताओ, आपका हमने पोस्टर प्रेजेंटेशन देखा था, बहुत बढ़िया था। ये पकड़ो। आपका परिवार, देखो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ बेटा, तुम्हारा परिवार समृद्ध है कैसे प्रमाणित होगा? उनने तो कहा हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खूब बढ़िया से मनाएंगे और बढ़िया से मनाएंगे तो हो जाएगा। सारे काम अच्छे से हो जाए तो सब समृद्धि। समृद्धि मतलब समझ में आता है ना, जैसे अमीरी समृद्धि नहीं है, अमीरी समृद्धि नहीं है, अमीरी भी गरीबी है। क्यों? क्योंकि सब अमीर नहीं हो सकते, है ना। कुछ लोग अमीर हो जाएंगे, कुछ गरीब रह जाएंगे, तो असमानता होगी। असमानता होगी तो उनमें झगड़े होंगे। अमीर गरीब का शोषण करेगा, गरीब अमीर को लूटने का प्रयास करेगा, तो हमेशा समस्या रहेगी। पर समृद्धि ऐसी चीज़ है, हर परिवार समृद्ध हो सकता है ऐसा। हाँ हाँ, अरे प्लीज़ बताओ बताओ, हम तो शुभ काम चाहते ही हैं। हेलो सर, जैसे कि पहले हम लोग गांव में रहते थे, तो हमारी दादी ने 10 रुपए से कुछ दुकान चालू करी थी किराने की। बहुत बढ़िया। तो उससे पापा को पढ़ाया लिखाया और आज पापा गवर्नमेंट टीचर है। अरे वाह। तो सर मेरा मानना ये है कि समृद्धि मतलब आपने क्या मतलब प्राप्त किया है और आप अभी अपना जीवन कैसे शांतिपूर्वक जी रहे हैं, तो वो समृद्धि है। ठीक बात, बहुत बढ़िया। और बताइए, कोई बताइए। समृद्धि है ना, परिवार सहज होता है। परिवार सहज आवश्यकताओं को पहचानना, आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, अभाव का अभाव होना और चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना, है ना, ये समृद्धि रहती है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? तुम्हारे परिवार में कोई आवश्यकता है, आवश्यकता कैसी होती है? आहार, आवास, अलंकार, है ना, या दूर जाना है हमको, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, यही होता है आवश्यकता। इससे ज़्यादा कुछ आवश्यकता होती है। तो वो आवश्यकता को परिवार सहज पहचानना और आवश्यकता से अधिक हमारे पास होना, ये समृद्धि है। अब आपका परिवार कैसे समृद्धि को प्रमाणित करेगा? जब आप और परिवार को समृद्ध बनाओगे। आप चाहे कितनी अच्छी दिवाली बनाओ, वो समृद्धि का प्रमाण नहीं हो पाएगा। चाहे कितनी बड़ी गाड़ियाँ ले आओ, वो समृद्धि का प्रमाण नहीं होगा। पर आप जैसा जी पा रहे हो, उससे अच्छा औरों को जीना सिखा पाते हो आप, तो ही समृद्धि का प्रमाण होगा, है ना। और ऐसे धरती पे, हमारी धरती पे हर परिवार समझदार और समृद्ध होगा, वही सुख है। और अगला लेवल है शांति। अगर हर परिवार, जैसे सपोज करो हमारे गांव में 10 परिवार हैं, 10 में से 7 परिवार समझदार बन गए और 3 नहीं बने, तो वो 3 परिवार जो बचे हैं ना, उसको समझदार बनने में लगाएंगे। तो एक टाइम आएगा जब 10 परिवार समझदार होंगे, तो समझदारी क्या हो गई? सर्वसुलभ हो गई। सर्वसुलभ का मतलब सब दूर अवेलेबल हो गई। उसी तरह से सपोज करो 10 में से 7 परिवार समृद्ध होते हैं, समृद्धि को प्रमाणित करते हैं, 3 रह जाते हैं, तो 3 को वो 7 मिलके है ना समृद्ध बनाएंगे। तो पूरे समाज में समाधान या समझदारी और समृद्धि सर्वसुलभ होगी। और समाधान समृद्धि जब सर्वसुलभ होती है तो समाज में अभय आता है, क्योंकि तब कोई किसी को लूटता नहीं है, कोई किसी के यहाँ चोरी नहीं करता है, कोई किसी का क्योंकि सब समझदार हैं और सब समृद्ध हैं। तो इसी को अभय, अभय के रूप में संतोष है। व्यक्ति में सुख, परिवार में शांति, समाज में संतोष। और ऐसा परंपरा बन जाए, कैसा परंपरा बन जाए कि हर बच्चा समझदार बने और हर बच्चा समृद्ध बने, ऐसी परंपरा बन जाए।
यानी हमारी पांचों व्यवस्थागत कार्यक्रम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य संयम मतलब हेल्थ केयर, उत्पादन प्रोडक्शन, विनिमय और न्याय सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर, ये मानवीय हो जाए और इसकी परंपरा बन जाए। अभी लॉ एंड ऑर्डर मानवीय कि अमानवीय है? हैं? कोर्ट में न्याय होता है कि पैसा चलता है? फैसला होता है, न्याय होता है? बहुत कंफ्यूजन है। पुलिस में न्याय होता है? हॉस्पिटल में जाते हो विश्वास होता है? इंदौर में बहुत गड़बड़ होती है हॉस्पिटल में, हम जानते हैं, हम डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमको पता है। तो इनह्यूमन है शिक्षा, एजुकेशन कैसा है? मानवीय अमानवीय? मानवीय है क्या अमानवीय है? अमानवीय है। शिक्षा संस्थाएं भी इतना फीस चार्ज करती है बच्चों से, है ना, उनके अपने कार्यक्रम रहते हैं। ऐसा नहीं हम शिक्षा संस्थान में खड़े हमको पता है ना, आप चिंता मत करो। उसी तरह आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ, वो आपका मदद करेंगे? पहले बोले आप ही को लूटेंगे, है ना। तो हमारी जो सारी व्यवस्था के कार्यक्रम है वो अमानवीय है। कैसे हैं? अमानवीय है। ये मानवीय हो जाए, वही जो आखिरी में लिखा है ना, सहअस्तित्व में आनंद। आनंद का मतलब है हर परिवार इस धरती पे सुख से जी पाए। सुख से जी पाने का मतलब है समाधान समृद्धि से जी पाए। आनंद का मतलब ये नहीं है हम अपने आप में मोक्ष ले लें कहीं हिमालय पे जाके और आनंद मिल गया, ऐसा थोड़े आनंद होता है। आज हमारे इतने सारे बच्चे हैं, बेटा जी बेटियां हैं यहाँ पे, सब सुख से जी पाएं। और सारे जब सुख से जी पाएं तो कोई एक परिवार भी नहीं रहे। जैसे अपने इंदौर शहर में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो मानते हैं और भी कई गलत काम करते हैं, तो क्या हमारे इंदौर के लिए गौरव की बात है? नहीं है ना। हमारे देश में भी ऐसा है। हम ये तब कह सकते हैं कि हम समृद्ध है जब हमारे शहर में, हमारी धरती पे हर परिवार समृद्धि से जी पाए और उसके पीछे समझ लगेगी। ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। और ये जो हम कह रहे हैं वो, या हम जो 2 दिन से बात कर रहे हैं, ये हो सकता है, ये प्रमाणित हो सकता है। सिर्फ प्रवचन की बात नहीं, हम ऐसा जी भी रहे हैं। हमारे परिवार में समाधान की बात है, समझदारी के लिए लोग लगे हैं और परिवारों में लगे हैं और समृद्धि के लिए भी लगे और उसको प्रमाणित करने के अर्थ में लगे। ठीक है ना भैया? हर परिवार लगा है, हर परिवार। और तभी हम, यही सुख है बेटा, सुख सेंसेस में यही समझदारी है। समझदारी क्या है? हम सब समझदार बने और हमारे सारे भाई बहन समझदार बने, हम सब समृद्धि से जिए। अभी क्यों नौकरी करनी पड़ती है, क्यों घर छोड़ के आना पड़ता है इतनी दूर दूर इंस्टीट्यूशन? क्योंकि व्यवस्थाएं अमानवीय है। क्यों माँ बाप को छोड़ के जाना है भाई? माता पिता के साथ रहो, बढ़िया व्यवस्था बनाओ, मानवीय व्यवस्था बनाओ। ऐसी समझ होनी चाहिए हमारे पास। और नौकरी मिनिमम चीज़ है, नौकरी सबसे बेकार चीज़ है, व्यापार उससे भी बेकार है। आप स्वावलंबन पूर्वक जी पाओ, इंडिपेंडेंटली जी पाओ। किसी के अंडर थोड़े जी सकते हो आप। जी सकते हो क्या? आप अपना कुछ कर पाओ और हर बच्चा धरती का कर पाए। नौकरियां तो गिनी चुनी है, गिनी चुनी कंपनियां हैं। आप है ना, वो रेशियो बता रहे थे ना भैया, 20-30 लाख नौकरियां भी नहीं है। आपको पता है कितने युवा हैं हमारे देश में? कोई बताओ कितनी है जनसंख्या अपनी? 140। कितने युवा हैं परसेंट, करोड़ में बताओ? 30-40 करोड़ होंगे। उसमें से पता है कितनी नौकरियां हैं? 50-60 लाख या करोड़ खींच के गिन लो, गूगल कर लेना। उसके लिए आप लोग, और किसने बोला आपको फार्मेसी करो? पहले आवश्यकता डिफाइन होनी चाहिए। पहले डॉक्टर कितने चाहिए हमको डिसाइड करना चाहिए, फिर वो लोग डॉक्टर ही करें। प्लेसमेंट की बात तो अपने आप हो जाएगी। बिना आवश्यकता के आप पढ़े जाओगे तो बहुत सारे फार्मासिस्ट, बहुत सारे
फिर उसको प्लेस करना भी एक समस्या है ना। ये सारे मुद्दे हैं। तो अभी पूरी जो धरती है ना हमारी, वो अमानवीय है। देखो हमने बात करी ना, मिट्टी संसार आचरण में है कि नहीं है? मिट्टी संसार आचरण में है, पेड़ पौधा संसार आचरण में है। आप आम का बीज बो, आम का ही पेड़ होता है, ऐसा तो नहीं बबूल का होता है। जीव जानवर भी आचरण में है, जीव जानवर भी आचरण में है ना। उनमें वंश के अनुसार नियंत्रण है। जो कुत्ता है या सांप है वो आचरण में ही है, गाय आचरण में ही है। जैसे सांप भी ऐसे नहीं चलो आज इसको डस के आएंगे, ऐसा मूड थोड़े बनाता है वो। आपने उसमें पैर रख दिया तो वो डस लेगा, उसका वो डिफेंस सिस्टम है, उसको ऐसा लगता है कि खतरा है। बाकी तो वो अपना ऐसे जा रहा है तो आराम से जाएगा, वो एंग्शियस है तो बात अलग है। और मानव आचरण में, हम आचरण में है ना, मानव आचरण में नहीं है। मानव का आप विश्वास नहीं कर सकते हो, बाकी सब तीनों अवस्था का विश्वास है। तो धरती पे जो काम होना है ना, वो संस्कार पे ही काम बाकी है। अगर हम ये दर्शन को समझते हैं तो वो मानवीयतापूर्ण आचरण स्थापित होता है। ये अभी 40 साल पहले ही आया है, ये बहुत न्यू दर्शन है। और ऐसा दर्शन 1100-1200 साल में आया है अपने देश में। और भी ज़्यादा कुछ हुआ हो तो पता नहीं, पर हमारा जहाँ तक स्मृति है 1000 साल में कोई इतना बड़ा दर्शन आया है जिस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सुख की बात है। आपका 3:10 पे ब्रेक था, 3:10 पे चाय पीनी है ना। हाँ ठीक है ना, चाय पीते हैं हम लोग, फिर होगा तो बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी पृथ्वी माता है वो विकास के बोझ में दब गई है और वो दुखी पीड़ित हो गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। बहुत 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 मुझे लगता है ये सही बात है ना। और जो पहले वाला एक्सप्लेनेशन आपने दिया वो भी बहुत ब्यूटीफुल था कि आपने कहा ये व्यक्ति है ना, इसने ज़िंदगी भर इसकी कमाई क्या है, मटेरियल उसमें पड़ा रहा और आज ही अकेला है ना, और ये बूढ़ा कमज़ोर सा दिखाई पड़ रहा है। अब जाके इसको समझ में आया कि जीना अकेले में तो हुआ नहीं, संबंधों में जीना था और वो सब टूट गए, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाए। तो ये भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है, दोनों एक्सप्लेनेशन बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत बढ़िया। यस। मेरे तो ये 2 ही एक्सप्लेनेशन थे। इसी के साथ मैं अपना कंक्लूजन एंड करता हूँ। सो मॉडरेटर्स कंटिन्यू विथ वैलिडिक्टरी सेरेमनी। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे यंगस्टर के लिए प्लीज। देखिए, कविता तो थोड़ी बूढ़ी हो गई है। तो मैंने एक कविता लिखी थी, उसका शीर्षक है भ्रम निर्भ्रम, है ना। उसमें लिखा है कि अहंकार को टूटते अज्ञान में बिखरते, अस्मिताओं में सिमटते, मान्यताओं में फंसते मानव के भ्रमित इतिहास को देखा है। अहंकार में टूटते, समझ में आ रहा ना, अहंकार में कैसे आदमी टूट जाता है, अज्ञान में बिखर जाता है, ज्ञान से एक होता है ना। अस्मिता यानी, अस्मिता का मतलब होता है जब ग्रुप में अहंकार होता है उसको अस्मिता कहते हैं। जैसे जाति अस्मिता, जाति का अहंकार। अस्मिताओं में सिमटते, हम मानव चेतना से सिमट के अस्मिता में यानी समुदाय चेतना में आ जाते हैं, तो सिमटते। मान्यताओं में फंसते, अभी सारा धार्मिक समाज जो है मान्यताओं में फंसा हुआ है। मानव के भ्रमित इतिहास को देखा है, ये मानव का भ्रमित इतिहास है। फिर अनास्थाओं में दरकते, मतलब जैसे अभी लोग कह रहे हैं हमारा संविधान जो है दरक रहा है, अनास्था पैदा हो रही, राष्ट्र के प्रति अनास्था पैदा हो रही।
अनास्थाओं में दरकते, वर्गीयता में मचलते, हिंदूवादी मुसलमानवादी ये सब वर्गीयताओं में मचलते, भ्रम में मदमस्त चलते, यानी भ्रमित होते हुए भी मदमस्त चल रहे हैं। दंभ का प्रदर्शन करते, दंभ का प्रदर्शन करते हम लोग अभी सुनते रहते हैं चैनल में और उसमें। दंभ का प्रदर्शन करते, एक दूसरे को छलते, एक दूसरे को छलते, कपट को व्यक्त करते, युद्ध का गौरव गान करते, पाखंड का समर्थन करते, राक्षस मानव के इतिहास को देखा है। राक्षस मानव ऐसे ही है ना। फिर लिखा है, श्रृंगारिकता में आसक्त होते, श्रृंगारिकता यानी कामुकता है ना। श्रृंगारिकता में आसक्त होते, शोषण अपराध में फंसते धंसते, व्यक्तिवाद में संकुचित होते, अभाव अज्ञान में स्वतंत्रता खोते, मानव पशुता के इतिहास को देखा है, मानव पशुता के इतिहास को देखा है। फिर लिखा है, साम दाम दंड भेद प्रयोग करते, द्रोह विद्रोह हिंसा राज्य से कुचलते, दान दक्षिणा दरिद्रता भिक्षा में पूजते। सारे धार्मिक लोग जो हैं दान दक्षिणा दरिद्रता और भीख मांग के पूज रहे हैं, पूजते, धर्म पाखंड के अहम घोष करते। यही है भ्रमित मानव की कथा व्यथा, यही है मानव जाति की इतिहास गाथा। एक भाग ये हो गया है ना। एक तो हमने इतिहास का समीक्षा कर दिया, भाई इतिहास तो मानव का ऐसा है। फिर लिखा है, निर्भ्रम होने की पहचान सह अस्तित्व में प्रत्यक्ष होता, भ्रम मुक्ति का परम ज्ञान। निर्भ्रम होने को पहचान सह अस्तित्व में प्रत्यक्ष होता, भ्रम मुक्ति का परम ज्ञान। अज्ञान अहंकार से निकल, जीवन अमर ज्ञान को तू जान, सह अस्तित्व में प्रकट होता ज्ञान। सह अस्तित्व संबंधों में जीना है मानव मानवीयता पहचान। तो ये सह अस्तित्व की दो स्टेंजा और हैं। सह अस्तित्व और जीवन दो ध्रुव हैं। सह अस्तित्व और जीवन, सह अस्तित्व और जीवन दो ध्रुव, मध्य में मानवीयता पूर्ण आचरण जान, मूल चरित्र नैतिकता में जीकर स्वयं में न्याय ध्रुव की पहचान। मानव न्याय मानव में अखंडता आयाम, न्याय मानव में अखंडता आयाम। न्याय ही मानव में श्रम का विश्राम। न्याय धर्म सत्य में जीना परम जागृति। जागृति मानव का यह इतिहास चरम। जागृत मानव का यह इतिहास चरम। बहुत बहुत धन्यवाद। दो हमने आपको चित्र दिखाए। प्रो चांसलर डॉक्टर प्रशांत जैन सर, वाइस चांसलर डॉक्टर अंकुर अरुण कुलकर्णी सर, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मयंक सक्सेना सर, डायरेक्टर जनरल सुधीर अग्रवाल सर, रजिस्ट्रार डॉक्टर मनीष चौधरी सर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर राघवेंद्र दुबे सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर निर्मल डोंगरे सर, एंड ऑल द स्पीकर्स डॉक्टर सुरेंद्र पाठक सर, सुनील चांदवाल सर, Mr. Janak Patel sir, and Shalini Gupta ma'am, and all the volunteers, all the admins, supporting staff for their precious time and resources to make this conference successful. And I would like to conclude this program and some key points explained by our speakers put forward some crucial points very simply on the coexistence of Vasudhaivam Kutumbakam, on global responsibility, sustainable living and global peace. Thank you.